हम बात कर रहे हैं ईरान के उस नई नीति के बारे में जिसने 22 नवंबर 2025 से भारत के नागरिकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की सुविधा को पूरी तरह बंद कर दिया है। अब ये फैसला कोई अचानक नहीं हुआ है, बल्कि एक बेहद गंभीर समस्या जो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी उसकी वजह से है, और वो समस्या है मानव तस्करी, किडनैपिंग और धोखाधड़ी से जुड़ी हुई। तो अब बिना वीज़ा के ईरान नहीं जा पाएंगे भारतीय। बताते हैं आपको पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। पहले हम बात करते हैं वीज़ा फ्री एंट्री आखिर होती क्या है और भारत ईरान के बीच इसका इतिहास क्या रहा है। तो वीज़ा फ्री एंट्री का मतलब ये होता है कि भारतीय पासपोर्ट धारक ईरान जैसे देश में बिना कोई वीज़ा आवेदन किए सीधे प्रवेश कर सकते हैं। पहले भारत और ईरान के बीच ऐसा समझौता था जिसे व्यापारी, पर्यटक और ट्रांजिट यात्री आसानी से यात्रा कर पाते थे। लेकिन पिछले कुछ समय में इस व्यवस्था का दुरुपयोग होने लगा। ईरान में कुछ आपराधिक गिरोहों ने इस सुविधा का फायदा उठाना शुरू कर दिया। बेरोजगार युवा और नौकरी की तलाश में आए भारतीयों को झूठे रोजगार या दूसरे देशों में जाने का झांसा दिया जाता था, और यही झांसा देना आगे चलकर मानव तस्करी के रूप में तब्दील हो गया। इसके बाद कई ग्रुप्स ने ईरान जाकर भारतीय यात्रियों को बंधक बना लिया और उनके परिवारों से भारी फिरौती मांगी गई। दुर्भाग्यवश कई भारतीय नागरिक इन गिरोहों के चंगुल में फंस गए। भारत सरकार को भी कई शिकायतें मिली जिसमें लोगों के अपहरण, आर्थिक नुकसान और धोखाधड़ी की जानकारियां थीं। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की है। इस सलाह में नागरिकों को सचेत किया गया है कि वे किसी भी एजेंट या बिचौलिए पर भरोसा ना करें जो वीज़ा फ्री यात्रा का झांसा देता हो। साथ ही कहा गया है कि अब ईरान जाने के लिए वैध वीज़ा आवश्यक होगा जो भारत से या उपयुक्त आधिकारिक स्थानों से ही प्राप्त किया जा सकता है। ईरान की सरकार ने भी कहा है कि ये बदलाव मानव तस्करी और गैरकानूनी प्रवास को रोकने के लिए किए गए हैं। इसका उद्देश्य उन अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना है जो भारतीय नागरिकों को परेशान कर रहे थे और मानव तस्करी की झूठी योजनाओं में फंसाते थे। अब 22 नवंबर 2025 से भारतीयों को ईरान के लिए पहली बार या ट्रांजिट के लिए भी वीज़ा लेना आवश्यक होगा। इसका मतलब यही है कि बिना वीज़ा ईरान में प्रवेश पूरी तरह निषिद्ध हो जाए। इस फैसले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे केवल आधिकारिक चैनलों से ही वीज़ा लें और यात्रा से पहले पूरी सावधानी बरतें। यह सलाह विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो विदेश में रोजगार के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भारत के लोगों की सुरक्षा के लिहाज से एक सकारात्मक कदम है। हालांकि ये वीज़ा फ्री सुविधा बंद होने से कुछ असुविधा भी हो सकती है, लेकिन मानव तस्करी या किडनैपिंग जैसे अपराधों को रोकने के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कई विशेषज्ञों और अधिकारियों ने कहा है कि भारत सरकार और ईरान के बीच इस मुद्दे पर निरंतर बातचीत जारी है ताकि भविष्य में ऐसे मामलों से बचा जा सके और भारतीय यात्रियों को सुरक्षा मिले। अब बात करते हैं उन साधारण भारतीयों की जो इस फैसले से प्रभावित होंगे। इनमें व्यवसायी, पर्यटक, जॉब सीकर्स और एक आम व्यक्ति शामिल है जो ईरान से होकर अन्य देशों का सफर करना चाहता है। पहले बिना वीज़ा के ईरान जाना संभव था, लेकिन अब सभी को वीज़ा लेना अनिवार्य होगा, जिससे यात्रा की योजना बनाना थोड़ा जटिल हो सकता है। विदेश मंत्रालय ने बार बार कहा है कि ऐसे किसी भी बिचौलिए के झांसे में ना आए जो वीज़ा फ्री यात्रा का वादा करता हो। उन्होंने कहा है कि अवैध एजेंटों से सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारी को दें। सरकार ने यह भी चेताया है कि धोखाधड़ी वाले एजेंट आपके दस्तावेज चोरी कर सकते हैं, झूठे जॉब ऑफर दे सकते हैं और अवैध माध्यम से विदेश भेजने का वादा कर सकते हैं, इसलिए पूरी सजगता आवश्यक है। ईरान में कामकाजी भारतीय प्रवासियों के लिए इस फैसले का असर अलग तरह से होगा। जो लोग वहां पहले से रह रहे हैं उनके लिए भी नियम और जांच प्रक्रिया कड़ी हो सकती है। इस बीच भारत सरकार ने लगातार इन मामलों पर निगरानी रखी है और ईरानी अधिकारियों से संपर्क में है ताकि फंसे हुए या पीड़ित लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। तो इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए कई हेल्पलाइन नंबर और सहायता केंद्र खोले हैं। ये केंद्र सूचना और सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो धोखाधड़ी या मानव तस्करी का शिकार हुए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि वैश्विक स्तर पर मानव तस्करी के विरुद्ध लड़ाई लगातार तेज हो रही है। भारतीय प्रवासी मजदूर और युवा इस वैश्विक संकट के सबसे अधिक प्रभावित वर्ग में हैं, अतः सरकारों द्वारा सतर्कता और कठोर कदम आवश्यक हो जाते हैं। आपका क्या मानना है? क्या इस वीज़ा फ्री एंट्री के बंद होने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है, जैसे कि टूरिज्म है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप हमें ये भी बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को लगातार देखते रहने के लिए दी एज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।